हाय सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके सितंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे सितंबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए सेजिटेरियस धनु राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सेजिटेरियस धनु राशि वालों उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं आप सितंबर मंथ के लिए, क्या आ रहा है सितंबर मंथ लेकर सैजिटेरियस वालों के लिए वाले हैं। सैजिटेरियस धनु राशि, थैंक यू। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, ले लेते हैं। ठीक है, ये भी आ रहा है तो ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू स्पिरिट माय डियर। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू। Three of Swords. September month. The answer you need are coming. Okay. Thank you. है थैंक यू। स्पिरिचुअल यूनियन, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। क्या मैसेज के गाइडेंस है सितंबर मंथ के लिए सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। Abundance, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, किस पर फोकस करने की ज़रूरत है सैजिटेरियस धनु राशि वालों को सितंबर मंथ में। ग्रोथ, क्या मैसेजेस हैं सैजिटेरियस के लिए सितंबर मंथ, प्लीज़ गाइड करें सैजिटेरियस। क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, ओके। सैजिटेरियस ये आना चाह रहा है। ब्लू फ्लेम, ओके। ये हमारी गाइडेंस अलग मैसेजेस हैं, इन्हें हम साइड रख देते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। एंग्जाइटी का कार्ड तो आया ही था, साथ में क्या आया है, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफाइल। ओके, आर्कएंजल रफेल हैं और मोनोलॉजी से आपके लिए जो मैसेज है, इमोशंस आर रनिंग हाई सैजिटेरियस। ओके, 9 of Wands, Eight of Pentacles, 5 of Cups,
Empress, 7 of Wands, 10 of Swords, 7 of Swords and Hierophant. Beautiful. माय डियर सैजिटेरियस, देखिए ये मंथ क्या है, जो आपकी एनर्जीज है ना, यहाँ पर भी डोर टू स्पिरिट, देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं कहूँगी ज़्यादा हैवी मन आपका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंग्जाइटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोच रहे हो आप। ये चीज़ें मैं वो नहीं बोल रही जो आने वाली है सितंबर मंथ में, मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जो आपके साथ हो चुकी है, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो येस आपकी इमोशंस बहुत डिस्टर्ब रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी रहने वाले हैं आपके इमोशंस इस वक्त में, ठीक है। बेसिकली लेकिन यहाँ पर आपको एक मैसेज दिया जा रहा है सैजिटेरियस, जो भी स्टॉर्म से आप गुज़र रहे हो, जो भी प्रॉब्लम से आप इस समय गुज़र रहे हो, ठीक है, या जो सिचुएशंस, ये ताज़ी सिचुएशन नहीं है, ये चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है पीछे से चलती आ रही है, ठीक है। आपके साथ ना यहाँ पे एंजल्स काम कर रहे हैं, डोर टू स्पिरिट का भी यहाँ पर मैसेज है। आपको बेसिकली इस सिचुएशन से बाहर निकालने में ना एंजल्स आपकी मदद करेंगे इस महीने, ठीक है। वो आपके साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं सिर्फ इस महीने की ही बात नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है, इवन मैं आपको कहूँगी पास्ट 1 मंथ 2 मंथ्स या फिर कुछ समय से आपको रेगुलर आपको यहाँ पर फेदर या फिर स्पिरिट की तरफ से ना कुछ साइन, सिंक्रोनिसिटीज़, नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। मिरर नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हो सकते हैं, ठीक है, या फिर सिंक्रोनिसिटीज़ बेसिकली 111 1111, ठीक है, 1111 की ऊर्जा, 222 444 333 555, ये किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है। मिररिंग नंबर्स भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब, पहले आपको तो एंजल्स यही बता रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने का रास्ता दिखा रहे हैं, और वो आपको ये बता रहे हैं कि अपने आप को अकेला बिल्कुल भी फील मत करो, अपने आप को अकेला समझो मत। इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए वो आ चुके हैं, बस आपको यहाँ पर करना क्या है, उनसे कनेक्ट होना है इस वक्त में, ठीक है। उनसे कनेक्ट होइए, क्योंकि गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे हायरोफेंट का कार्ड है, जो कि आपको बता ही रहा है ये जो महीना रहने वाला है ना सैजिटेरियस, आप लोगों का कनेक्शन डिवाइन के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई सिचुएशन से जिस पर आप काम कर रहे हो, ठीक है, उस पर से बाहर आने का वक्त आ गया है। काम अभी भी चलेगा, ये महीना भी काम चलेगा, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि अब काम जोर पकड़ लेगा, ठीक है। अब ये वक्त है कि अब आपको पूरी तरीके से सिचुएशन को अपने अंदर से, अपने इमोशन से रिलीज़ करना है, और आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है इस वक्त में, ठीक है। मैं इस वक्त में ये भी हो सकता है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ से निकल रही हैं ना, जो चीज़ें जा रही हैं, वो इस समय हीटेड अप हों, ठीक है। वो इस समय चीज़ें फिर से थोड़ी थोड़ी उठ सकती हैं, आपके सामने आ सकती हैं, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई का यहाँ पर कार्ड है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी चीज़ें उठ रही हैं ना आपकी लाइफ में, चाहे वो इमोशनली आप डिस्टर्ब हो रहे हो किसी बात को लेकर के, आपको थॉट्स अगर आ रहे हैं इवन, या आपके इमोशंस बहुत हावी हो रहे हैं, दैट मीन्स कि वो चीज़ इस समय आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, उसको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। यहाँ पर अगर मैं इस मंथ की स्टार्टिंग की भी बात करती हूँ ना, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, इरिटेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। अगेन पास्ट पर फोकस है, प्रेजेंट में जो भी काम आप कर रहे हो ना, उस पर ध्यान ही नहीं है। मेरे साथ पास्ट में ये हुआ, मेरे साथ पास्ट में वो हुआ, या मैं पास्ट में ये कर लेता, या मैं पास्ट में वो कर लेता, ठीक है। आपका सारा थॉट, आपका सारा ध्यान वहाँ पर फोकस्ड है। स्टार्टिंग में आपको बोला जा रहा है इस फोकस को हटाइए, इस फोकस को हटाइए। अगर इस फोकस को अपने पास्ट से आप नहीं हटाएंगे, प्रेजेंट मोमेंट में जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, करियर वाइज, स्पिरिचुअलिटी वाइज, रिलेशनशिप वाइज, अगर आप उस पर फोकस नहीं करोगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और इवन कुछ लोगों की लाइफ में तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम्स होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम्स किस वजह से हैं? ये प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हैं कि आप इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में, ये कार्ड साफ बता रहे हैं कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास रिलेशनशिप्स हैं,
आप उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उन पर काम ही नहीं कर रहे हो। बस आपसे जो छूट चुका है, जो आपसे दूर हो चुके हैं, जो जा चुके हैं, उन पर आप ध्यान दे करके अपनी एनर्जीज़ को लो कर रहे हो, ठीक है। तो ये वक्त है, इस वक्त ना ये इमोशंस, ये सितंबर मंथ में आपकी इमोशंस उठेंगे, ओके, और आपको ट्रिगर करेंगे। इस मंथ ये ट्रिगरिंग टाइम रहने वाला है, लेकिन आपको ट्रिगर नहीं होना है, उसको समझना है और उस पर काम करना है, ठीक है, ताकि आप उस सिचुएशन को हमेशा के लिए रिलीज़ कर सको, ठीक है। उस इमोशन को, वो जो भी ट्रिगरिंग सिचुएशन है, उसे ऑलवेज के लिए टाटा बाय बाय कह सको, ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो सके। देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, ये जो सितंबर मंथ है लगभग आपका पूरा इसी सिचुएशंस में जाने वाला है। आपको बहुत ही समझदारी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है इस महीने, ठीक है। आपको उन इमोशंस को पकड़ के रिलीज़ करना है। मैं कहूँगी यहाँ पर इवन कुछ लोगों को ऐसे लोगों की कुछ स्पेशल मैं कहूँगी कंसल्ट करने की ज़रूरत है। चाहे आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, चाहे आप अपने किसी साइकेट्रिस्ट, कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई दिमागी प्रॉब्लम है, कहने का मतलब अपने इमोशंस को आपको बेसिकली किसी ना किसी के साथ शेयर करना है इस वक्त में। अगर आप इन चीज़ों को शेयर नहीं करोगे तो वो आपकी एंग्जाइटी में तब्दील हो रही है, और कुछ लोगों की तो हो भी चुकी है, तो इसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। इस समय आप अगर ये चाहोगे ना कि इसे मैं अपने आप से हील कर लूँ या इसे अपने आप से ठीक कर लूँ, तो वो होने के चांसेस थोड़े से कम है। यहाँ थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि सपोर्ट चाहिए होगा। सपोर्ट किसका? देखिए, आपकी मदर हो सकते हैं, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं अगर वो हैं इस लाइफ में, इस जीवन में, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे पर्सन जो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हों, जैसे कि मैंने साइकोलॉजिस्ट बोला, ठीक है, या फिर कोई टैरो कार्ड रीडर जिससे आप गाइडेंस बेसिकली आप ले सकते हो, या फिर कोई भी काउंसलर, ठीक है, बेसिकली जिससे आप अपने इमोशंस को शेयर करो। आपको ना इस समय कोई ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो आपको इमोशनली हील कर सके, आपको सपोर्ट दे सके, आपको सुन सके, ठीक है। आपको एक गुड लिसनर की ज़रूरत है यहाँ पर। तो जो भी ऐसा पर्सन आपके आसपास है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में है कोई ऐसा, तो प्लीज़ उससे अपनी इमोशंस को जाहिर करने का वक्त आ गया है इस वक्त में, ठीक है। और अपनी तरफ से आप क्या कर सकते हैं? अपनी तरफ से देखिए, एक तो इस चीज़ को लेकर के स्टेप लीजिए। अभी तो कुछ लोगों ने तो ये सुन करके अपने पैर जो हैं पीछे कर लिए होंगे, राइट। क्यों? हमें ये नहीं करना है। हमारा जो होगा, जैसा होगा देखा जाएगा, हमसे जो बन पड़ेगा हम वो कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस एनर्जीज में रहने वाले ना, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, अगर आप सीरियसली नहीं लोगे इस ऊर्जा को, तो ये ऊर्जा आपको बहुत परेशान करेगी, ठीक है। आपके लिए ग्रोथ नहीं आएगी आगे, आपके ग्रोथ की जो रास्ते हैं वो ब्लॉक्ड हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपको मिलेगा नहीं, कभी मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप उस पर वर्क करोगे। तो उससे बेहतर है कि आप आगे जा कर के उस चीज़ को सीरियसली लो। आपको ये वक्त, ये एनर्जीज आपके लिए अभी आ रही है कि आपको इस पर अभी काम करने का वक्त आ गया है। ये एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं, ठीक है। अगर आपको इस समय लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, या सैड एनर्जीज में हूँ, या एंग्जाइटी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स आपके अंदर कोई चीज़ है, जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, उस पर आपका दिमाग अभी भी चल रहा है, वो आपके इमोशन से रिलीज़ नहीं हुई है। तो ये वक्त है अपने इमोशंस के थ्रू उसको रिलीज़ करने का, एक्सप्रेस करने का, बोलने का, किसी से बात करने का, ताकि वो चीज़ रिलीज़ हो जाए, ठीक है। ये महीना आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है माय डियर सजिटेरियस। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ना लें इस महीने, ठीक है। और जितना हो सके ठहराव के साथ मेडिटेशन करके, जब तक आपके अंदर पीस क्रिएट नहीं हो जाता है, तब तक अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ें। जल्दबाजी में आपको इस लाइफ में, इस समय में, इस सितंबर मंथ में आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है। आगे आपके लिए एम्प्रेस और हायरोफेंट की एनर्जीज आ रही हैं। तो ये जो एनर्जीज, ये जो काम आप कर रहे हो ना इस महीने, मतलब इसके फ्रूट्स आपको ये मिल रहे हैं। आपका कनेक्शन तो डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो ही रहा है। आप एक गाइडेड पर्सन बन रहे हो, ठीक है। कहने का मतलब कि पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड इंसान, जिसे हम बोलते हैं ना कि आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, आप उनके बातों को समझ रहे हो, आप उनके मैसेजेस को रिसीव कर पा रहे हो, आपका हार्ट यहाँ पर ओपन हो रहा है।
और आपकी जो फेमिनिन एनर्जीज़ हैं वो पूरी तरीके से आप उसी में हो, मैं कहूँगी, ठीक है। आपकी फेमिनिन एनर्जीज़ को लेकर के आप सरेंडर्ड हो, समझ रहे हैं आप मेरी बात। एम्प्रेस का कार्ड भी है यहाँ पर, तो बहुत ही लविंग एनर्जीज आपकी रहेंगी, बहुत ही केयरिंग एनर्जीज में आप रहने वाले हो, अपनी तरफ से गिविंग एनर्जीज में रहोगे। एक किस्म का ये जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, इससे बाहर आकर के आपकी एनर्जीज यहाँ जो है बहुत ही पवित्र हो रही हैं। यहाँ पर बहुत ही, जिसे कहते हैं, जब हम अपना इनर वर्क कर लेते हैं ना, उसके बाद जो हमारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं ना, उन हाई वाइब्रेशंस में आप आ रहे हो, जिसकी वजह से जो भी आप इस मंथ में, इस मंथ के, मैं कहूँगी आफ्टर 15, 16, 17, आप जो भी, जिस भी काम में आप हाथ डालोगे ना, उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। मेहनत आप करते रहिएगा, कंटिन्यू आपको करते रहना है, आपको बोला जा रहा है। इवन इन केस मैं यहाँ पर सिर्फ मैं टैगिंग नहीं करूँगी कि आफ्टर 14, 15, 16 वगैरह वगैरह, लेकिन येस, अगर इस महीने आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते हो, ठीक है, अपने ऊपर काम करते हो, तो आप जिस भी काम में एफर्ट्स डाल रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे फाइनेंसिस है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, कुछ भी है, उसमें आपको उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो आपके इमोशंस भी, मैं कहूँगी, अगर रिलेशनशिप्स भी बिगड़ रहे थे ना, वो भी आपके इस महीने के ख़त्म होते होते बहुत अच्छे आपके रिलेशनशिप्स बनेंगे। ये दोनों ही कार्ड से बताते हैं। मैं आपकी तरफ वो मान सम्मान आते हुए देख रही हूँ, आपका ओहदा बढ़ते हुए देख रही हूँ लोगों के साथ, खासकर सोशल जो है ना, मैं आपको बहुत ज़्यादा लोगों से रिस्पेक्ट मिलती हुई देख रही हूँ। सिर्फ लोगों से ही नहीं बात करूँगी, इवन जो आपके अपने हैं वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत मान सम्मान मिल रहा है उनके थ्रू। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज भी मिल रही हैं। और एक मैसेज जो है सैजिटेरियस, ये जो भी चीज़ है ना, इसमें अगर आपकी मदर है या कोई मदर फिगर, कोई आपकी बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, ठीक है, वो भी आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में बहुत मदद कर सकती हैं। ओके, तो ये जो वक्त है ना, ये इनर वर्क करने का है और एक एक करके चीज़ों को लेने का है कि आप किन किन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, किन पास्ट में, किन पास्ट की सिचुएशन। ये दो चीज़ें बहुत एग्जैक्ट मुझे वो मैसेज दे रही हैं कि कुछ तो है जो मे बी कोई आपके अपने, कोई प्रियजन आपके अपने चले गए हो इस दुनिया से, आप उनको लेकर के बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशंस में हैं। तो माय डियर, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि किसी के भी जाने से कभी जीवन नहीं रुकता है, तो अब आगे बढ़ने का है। जो लोग, जो आपके अपने, जो रिश्ते आपके अपने जो अवेलेबल है ना, उन पर फोकस कीजिए। हो सकता है कि रीसेंट पास्ट में आपका कोई ब्रेकअप हुआ हो, कोई रिश्ता आपका टूटा हो, ठीक है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है माय डियर। ये जर्नल रीडिंग है, अपने अकॉर्डिंग लीजिए इस मैसेज को, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है सबसे पहले तो आपको अपना फोकस जो है हटाना है इस महीने, ठीक है, और आपको अपना फोकस जो है पॉजिटिविटी पर टैप इन करना है, ठीक है, उसकी तरफ लेकर के जाना है, क्योंकि यहाँ पर काम तो आपको करना पड़ेगा। एनर्जीज आ रही हैं, लेकिन वो आपको मौका देने आ रही हैं, वो अपने आप से नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ जो आपकी एनर्जीज है ना, आप हर्ट हुए हो, आप चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। और ये मैसेज मैं आपको अगेन देना चाहूँगी कि किसी की मदद ले सकते हैं तो लीजिए, किसी अच्छे लिसनर को चुनिए, ठीक है, जो आपकी बातों को बहुत अच्छे से सुन सके, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि वो आपको आगे से गाइड करे, नहीं, लेकिन वो अच्छे से सुन ले। एक होता है ना कि अपने इमोशंस को बोल देने से, अपने दिल की बात को बोल देने से वो एक दिल हल्का हो जाता है, इमोशंस बाहर आ जाते हैं। तो बेसिकली आपको भी यहाँ पर यही मैसेज दिया जा रहा है। अगर अपने ही अंदर, क्योंकि अभी तक शायद आपने यही किया है, तभी आप इस सिचुएशन में पहुँचे हो एंग्जाइटी की, आपने अपने ही अंदर चीज़ों को दबा के रखा है, एक्सप्रेस नहीं करा है अपने दुख दर्द को। जो भी चीज़ आपको दर्द दे रही है ना, आपने उसे एक्सप्रेस नहीं करा है। वो मे बी आपके फिजिकल फॉर्म से चीज़ जा चुकी है, लेकिन इंटरनली, इमोशनली, मेंटली वो चीज़ स्टक्ड है आपके अंदर, तो उसे रिलीज़ कीजिए।
एक से ज़्यादा से चीज़ें हैं, रिलेशनशिप है, सिचुएशन है, जॉब है, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो एक एक करके चीज़ों पर काम करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर आपको यही मैसेज है विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। मे बी आप एक ही तरीके से सारी चीज़ों को लेकर के बढ़ रहे हो, चैलेंजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है एक एक करके सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ को लेकर के आ रही है, उस पर काम कीजिए, ठीक है। हार्ट चक्र की मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन में आपको बोल ही चुकी हूँ, कंसल्ट करना, अपने लिए गाइडेंस लेना, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। किसी कंसल्टेंट से मिलना, ठीक है, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, जब ये एनर्जीज मुझे ये बता रही हैं कि जब आप किसी से गाइडेंस लेते हो, या फिर इवन ये कोई टैरो कार्ड रीडर भी हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, राइट। तो उसके पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मे बी जो भी कन्फ्यूजन्स आपके अंदर है, जो भी सिचुएशन से आप नहीं निकल पा रहे हो, वो आपको गाइड कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आप जैसे ही वहाँ से वो कंसल्टेंसी लेते हो, ठीक है, या फिर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, या फिर अपने किसी फ्रेंड से आप शेयर करते हो अपनी प्रॉब्लम्स को, तो आपकी एनर्जीज शिफ्ट होने लग जाएंगी। और ये जो महीना है, ये महीना का जो अंत है, वहाँ मुझे आपके लिए फर्टिलिटी के चांसेस वेरी वेरी हाई यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इवन आपके पोर्टल्स बहुत ओपन हो रहे हैं सैजिटेरियस इस महीने के जाते जाते। मतलब लास्ट वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट वीक और 10 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छे पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, प्रेगनेंसी के, मैरिज के और अबंडेंस के, ब्लेसिंग्स के बहुत पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगेन बोलूँगी, जिस भी काम में आप एफर्ट्स डाल रहे हो, उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत प्रोडक्टिविटी है यहाँ पर, ओके। और डिवाइन की गाइडेंस भी है, तो डिवाइन से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ओवर थिंकिंग से बाहर आइए, अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि हेल्प आपके लिए आ रही है। सबंडेंस का भी यहाँ पर कार्ड है। थोड़ी सी ना अपनी क्लिनजिंग कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, अपनी बॉडी की और अपनी स्पिरिट की, ठीक है। बॉडी इन द सेंस कि बॉडी हो गई कि आप ऑरा क्लिनजिंग आप अपनी कर सकते हो। अगर आपको करनी आती है, नहीं आती है, तो सी सॉल्ट ले लीजिए। सॉल्ट बाथ लेने की ज़रूरत है आपको, पानी में डाल करके नहाने की ज़रूरत है सी सॉल्ट को, ठीक है। उससे भी आपका जो है ऑरा क्लींस होगा। अब बॉडी तो क्लींस हो गई, स्पिरिट कैसे क्लींस होगी, उसके लिए मेडिटेशन, माइंडफुल रहना, ठीक है, और प्रोडक्टिव रहना, चीज़ों को समय पर ख़त्म करना, ठीक है, डिलेज नहीं। जब देखिए, जब तक आप खाली नहीं बैठेंगे, या फिर जिसे कहते हैं ना कि बस हम बैठे हैं, बाकी सभी ज़रूरी कामों को छोड़ करके सिर्फ सोच में बैठ गए, ठीक है, डीमोटिवेटेड चीज़ों को देख रहे हैं, लो वाइब्रेशनल चीज़ों को हम देख रहे हैं, तो वो हमें भी लो वाइब्रेशंस में लेकर के जाएंगी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अपनी ऊर्जा को खुद आपको शिफ्ट करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी। यहाँ पर हेल्प बहुत है आपके लिए, स्पिरिचुअल यूनियन है यहाँ पर, डिवाइन की तरफ से भी बहुत हेल्प है, फिजिकल फॉर्म में भी आपके लिए हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। तो बस कोशिश आपको करनी है साथ में। अगर आप ही नहीं करना चाहोगे, जिसे कहते हैं ना मन की हारे हार, मन के जीते जीत, अगर आपने मन से ही हार मान ली, तो फिर कौन आपको खड़ा करेगा। अगर आप अपने आप से खड़े होगे, तो जो आगे से मदद आ रही है आप उसको यूज़ कर पाओगे। अगर आप खुद से ही खड़े नहीं होंगे, तो वो जो मदद आ रही है वो भी वेस्ट है आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि जो भी आप मांग रहे हो ना, वो आपकी तरफ आने वाला है। यहाँ पर भी ग्रोथ की एनर्जीज है, ठीक है, ग्रोथ को लेकर के, सक्सेस को लेकर के एफर्मेशंस देना स्टार्ट कीजिए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, आपकी तरफ आंसर्स आ रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके अंदर इस समय चल रहे हैं ना, मेरे जो भी चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं, उसके आंसर्स आपको इस महीने मिलेंगे, ठीक है। तो इस एनर्जी से बाहर आकर के डिवाइन से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये महीने का जो आधा हाफ मंथ है ना, 15th के बाद का, बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो आप, ओके। अभी तो ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन यस, जैसे जैसे आप काम करना स्टार्ट करोगे आफ्टर 15th, आप बहुत स्पिरिचुअल यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, और चीज़ों को भी बहुत ही हायर पर्सपेक्टिव से आप देखोगे। ब्यूटिफुल। बेस चक्रा, यस, ओके। फर्म फाउंडेशन, फर्टिलिटी लीजिए। 2 टाइम यहाँ पर एम्प्रेस की ऊर्जा आ गई, ये एम्प्रेस ही है, ओके। तो देखिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पे आपका 4th चक्रा तो है ही है,
क्योंकि यहाँ पर एंग्जाइटी है, फियर है, पास्ट का जो भी आपका रहा है, आप आगे स्टेप नहीं ले रहे हो, उससे बाहर नहीं आ रहे हो। मे बी आपको पीछे कुछ लॉसेस हुए हैं, आप शादी के लिए रेडी नहीं हो, या फिर कुछ नया स्टार्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है, नई जॉब के लिए रेडी नहीं हो, बिजनेस के लिए रेडी नहीं हो, कोई लॉस हो चुका है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस फियर से बाहर निकलो। जो होना था ना सेजिटेरियस, वो हो चुका। मे बी आपको किसी चीज़ में सेकंड चांस मिल रहा है, मे बी आपको मैरिड लाइफ में आपको सेकंड चांस मिल रहा है, मे बी आपको किसी भी चीज़ में कोई सेकंड चांस मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ आपको यहाँ पर फियर से बाहर निकलना है, डर से बाहर निकलना है, पास्ट को ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आई एम सॉरी, अगर आप पास्ट को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो पहले हो चुका ज़रूरी नहीं है कि वो अब फिर से हो। दैट इज़ वाई आपके लिए ना यहाँ पर अलग से गाइडेंस के लिए रिक्वायरमेंट है। ओके, तो येस, आप अपने बेस चक्रा पर, जिसे हम रूट चक्रा बोलते हैं ना, उस पर काम कीजिए, क्योंकि अब जो आप काम करोगे ना सेजिटेरियस इस महीने, वो आपको स्टेबिलिटी दिलाएगा, फर्म फाउंडेशन खड़ी होगी अब की बार। अब वो ऐसी फाउंडेशन नहीं है कि भाई चढ़ी और गिर गई, या फिर थोड़ा सा चले और गिर गए, समझ रहे हो, वो परमानेंट जिसे कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी, वो आपकी तरफ आ रही है। लेकिन यस, उसके लिए अपने दिल को फॉलो करो, अपने दिल को दबाओ मत। लेकिन आप अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक करके बैठे हो, आप ओपन नहीं हो इस एंग्जाइटी के चक्कर में, इस डर के चक्कर में। जैसे कहते हैं ना कि पास्ट में कोई गलती कर ली, पास्ट में कुछ कर लिया, कुछ हो गया आपकी लाइफ में, और उससे बस आप डरे बैठे हो, अब आगे आप स्टेप ही नहीं ले रहे हो। तो ये वो ऊर्जा है, आपको बोला जा रहा है उससे मत डरो, आगे बढ़ो, अपने दिल को फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ है, प्रोडक्टिविटी है, सक्सेस है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा। लेकिन उसके लिए आपको अपने हार्ट को फॉलो करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ओके, अलोननेस, रिबेल, यस, एंड माइंड। सी, मन में तो बहुत खिचड़ी पक रही है अभी आपके, खिचड़ी इन द सेंस बहुत द्वंद्व चल रहा है। खिचड़ी कहने का मतलब है कि बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, यहाँ पर मशीन की तरह चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, थॉट्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। लेकिन ये बता रहे हैं पास्ट के आ रहे हैं, पास्ट के फियर के आ रहे हैं। दिमाग चल नहीं पा रहा, सही जगह पर नहीं चल पा रहा, शांत नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले हमें करना ही क्या है, मन को शांत करना है। मन को शांत कैसे करेंगे, अलोननेस की एनर्जीज में आकर के। ये है हर्मिट की ऊर्जा, ताकि हम अपने अंदर की लाइट से जुड़ पाएँ, अपने अंदर जो पीस है उसके साथ कनेक्ट हो पाएँ। हमारे अंदर पीस आएगा तो हमारे लाइफ में भी पीस आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी आपके मेंटली आप पीस में नहीं हो, तो आप फिजिकल फॉर्म में भी आप ऑब्स्टेकल्स को इनवाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मन में शांति को पहले तो लेकर के आना है, अपने इनर लाइट से कनेक्ट होना है, अपने इनर विजडम से यहाँ पर कनेक्ट होना है। मैंने बोला ना हायरोफेंट बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, जिसे कहते हैं कि मे बी आप बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हो सेजिटेरियस, मे बी आपके आसपास आपके आसपास जो लोग हैं वो आपसे गाइडेंसेस लेते हों, ठीक है, इन अ जनरल वे अपनी लाइफ की छोटी मोटी दिक्कतों के। लेकिन अब आपको बोला जा रहा है ये वक्त आ गया है कि उस विजडम को, उस ज्ञान को ना जो आपके अंदर ऑलरेडी है, वो जो भी एक्सपीरियंस आपके पास है उसे अपनी लाइफ में इस समय लगाने का है, ठीक है। तो अब अप्लाई करना है उस ज्ञान को, उस विजडम को अपनी लाइफ पर, ठीक है। और अलोननेस की एनर्जीज में पहले जाओगे तभी तो उस ज्ञान से जुड़ पाओगे, तभी तो सही डायरेक्शन में काम कर पाओगे, और तभी तो आपके पास वो स्टेबिलिटी आएगी। रिबेल की एनर्जीज है, ये एम्परर का कार्ड है, एम्प्रेस भी है तो एम्परर भी है। तो यस, अगर आप एम्परर की एनर्जीज में आना चाहते हो तो जो भी चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही हैं, जो भी इमोशंस आपको ब्लॉक कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, चाहे वो आपके थॉट्स हैं, चाहे वो आपकी ईगो है, चाहे वो आपका डर है, उसे ब्रेक करने का वक्त आ चुका है, उसके तोड़ करके आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। ये वक्त ना कुछ ऐसा है, ये रिबेल की एनर्जीज मुझे कुछ ऐसा भी बता रही है, फिनिक्स की ऊर्जा है यहाँ पर, कि कुछ तो है कि एक बहुत बड़ा लाइफ में डिसीजन लेना, एक हिम्मत लाना इस डिसीजन के लिए और आगे बढ़ना, एक ट्रस्ट करना और आगे बढ़ना। ट्रस्ट किस पर करने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा तो अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और फिर ईश्वर पर, डिवाइन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि अब कुछ बुरा नहीं होगा। अपने माइंडसेट को ना पॉजिटिव कीजिए, यहाँ पर पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत 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 ज़रूरी है इस महीने आपके लिए, क्योंकि आपकी तरफ स्टेबिलिटी,
आपकी तरफ बहुत सारा पैसा, प्यार, अबंडेंस मैं आपकी तरफ आते हुए इस महीने देख रही हूँ। सिर्फ ये मटीरियलिस्टिक अबंडेंस ही नहीं, स्टेबिलिटी ही नहीं, यहाँ पर मैं स्पिरिचुअली भी आपको बहुत आगे जाते हुए देख रही हूँ। स्पिरिचुअली भी आप बहुत कनेक्टेड फील करोगे डिवाइन से। अब देख लेते हैं फोकस किस पर आपको मेन करने की ज़रूरत है इस महीने। करेज, यस, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। यस, कॉन्फिडेंस, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। सबसे पहले तो अपना ना कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ाओ माय डियर सजिटेरियस। फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। मेडिटेशन वही काम करेगा, तभी आपके अंदर वो एक पावर आएगी, वो स्ट्रेंथ एंड करेज आपके अंदर जागेगा कि अपने फियर्स को फेस करके कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। मुझे कोई रोक नहीं सकता। जो चीज़ हो चुकी वो कोई दोबारा थोड़ी हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी है ना। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना। डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं फॉर श्योर। आप ही के सामने कार्ड्स निकाले हैं ना मैंने, राइट। तो आपकी मदद कर रहे हैं, बस आप कितनी अपनी मदद कर रहे हो इस महीने वो ये देखेंगे। बस एक बात का याद रखना है आपको, इस वक्त ना प्रेजेंट में जीना सीख जाओ सैजिटेरियस। पास्ट को छोड़ दो, फ्यूचर को छोड़ दो, प्रेजेंट के कर्मों पे काम करो। प्रेजेंट जो है आपका फ्यूचर लिखेगा, पास्ट ने लिख दिया आपका प्रेजेंट। जो आप प्रेजेंट में अभी फील कर रहे हो, झेल रहे हो, ठीक है, अब वो सेम गलती आपको दोबारा नहीं दोहरानी। उस एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में यूज़ करो कि आपने क्या करा था। अब वो काम, वो रिपीट दोबारा नहीं करना है। अब आपको प्रेजेंट पर फोकस करना है कि प्रेजेंट के कर्मा, प्रेजेंट के थॉट्स मेरा फ्यूचर क्रिएट करने वाले हैं। तो अब आप बताइए, जब आपको अपना फ्यूचर अच्छा चाहिए तो उसके लिए प्रेजेंट में आप क्या करेंगे, किस तरह के एफर्ट्स डालेंगे, किस तरह का माइंडसेट रखेंगे। ओके, तो वही आपको करने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। मेडिटेशन टू डिग डीप, यस, डीप मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है, खासकर नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है क्लियर क्वार्ट्स के साथ। क्लियर क्वार्ट्स ये होता है, और एमेथिस्ट के साथ जो आपको पता ही है ये होता है, ठीक है। आप काम कर सकते हैं, ठीक है। नेचर के पास टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी नेगेटिविटी रिलीज होगी। ट्रीज़ को टच कीजिए, प्लांट्स को टच कीजिए, नीचे जो मिट्टी होती है, ग्राउंड होती है, उसको टच कीजिए, फील कीजिए आपकी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, जैसे ये पर्सन कर रहा है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस है। अर्थ गाइड, योर सेक्रेट कॉलिंग अपॉन दिस प्लैनेट इज टू सिंपली लव एंड बी लव्ड। वाओ, यहाँ पर ना मदर अर्थ कह रही हैं, डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पर आपको कि ये आपकी ना सेक्रेट कॉलिंग है। आप इस प्लैनेट पर किस लिए आए हो? प्यार करने, प्यार बांटने यहाँ पर आए हो। तो उस एनर्जीज़ में आपको आना है, एक लविंग एनर्जीज़ में आना है। ये एनर्जीज़ नहीं चाहिए, ये एनर्जीज़ ना आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक्ड कर रही है। मैंने बोला ना आपको कि आप बहुत लविंग और केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जीज़ में आ रहे हो, गिविंग एनर्जीज़ में आ रहे हो। तो ये आपकी एनर्जीज़ है ही नहीं माय डियर। इसे रिलीज़ करो, ट्रांसम्यूटिंग से रिलीज़ करो। पहले तो इसे फेंको उठा करके और अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो और टैप इन करो एक गिविंग एनर्जीज में। ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं। हमें इस ऊर्जा से हमें अपने आप को हार्श नहीं बनाना है, हार्ड नहीं, हार्ड इन द सेंस हमें अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को, देखिए उन्होंने कितने अच्छे से समझाया। अगर यहाँ पर फेमिनिन एनर्जीज आई है तो मैस्कुलिन एनर्जीज भी अवेलेबल है। हायरोफेंट एंड एम्परर दोनों ही मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, और यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड है और यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जीज है। ये दोनों कितना बैलेंस है आप देख रहे हो। तो बैलेंस मेंटेन करके चलो, ओके, बैलेंस बना करके चलो अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज में, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। जहाँ आपको स्ट्रेंथ, करेज एंड कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, जहाँ आपको ये चीज़ चाहिए, वहाँ उस चीज़ को लेकर के आओ। लेकिन जहाँ लविंग, गिविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जीज चाहिए, वहाँ वो लेकर के आओ। सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करो। देने की तो दूर बात की बात है, ठीक है, कि आपको किसी को देना है, किसी से लोगों को प्यार देना है, लोगों को केयर करना है, वो सब बात की बात। सबसे पहले तो अपने आप को नर्चर करो, अपनी केयर करो, अपना ख्याल रखो, अपने से प्यार करो। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे बढ़ो,
क्योंकि आपका यहाँ पर बेसिकली जिसे कहें कि आप आए ही इसीलिए हो, आप गाइड करने आए हो यहाँ पर, लोगों में प्यार बांटने आए हो, नफ़रत फैलाने के लिए नहीं आए हो, है ना। तो यस, ये वक्त है उस पर काम करने का, ये महीना ही उसी का है आपका माय डियर। आप बहुत अबंडेंस, बहुत स्टेबिलिटी, बहुत ग्रोथ अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन उससे पहले का काम भी यहाँ पर है। ओके, तो ये सेजिटेरियस, एंड अगेन बोलूँगी ये एक जर्नल रीडिंग है सेजिटेरियस, लेकिन ये रीडिंग्स उन्हीं से रेजोनेट होंगी जो मेरी एनर्जी से कनेक्टेड हैं, मेरी एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो नहीं करते ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।